एक बहुत मशहूर शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वहां पर कई सारे राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने चुनावी कहा सकता है रणनीति का ऐलान कर दिया और 16 विधानसभा क्षेत्र पर जो है इन लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसमें एक विधानसभा सीट औरंगाबाद ईस्ट यानी कि औरंगाबाद पूर्वी है, जहां से एआईएमआईएम ने पूर्व सांसद और महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील को अपना कैंडिडेट बनाया है। यानी कि इम्तियाज जलील जो हैं वो इस बार औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से वो विधायक के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार उन्हें एक बार फिर चुनाव हराने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, यानी कि जो मुख्य धारा के लोग हैं, चाहे वो आईएनडीआई महागठबंधन के लोग हों, चाहे एनडीए महागठबंधन के लोग हों। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आईएनडीआई महागठबंधन क्यों कह रहा हूं। आपको मैं चौंकाने वाली बात बताता हूं। अभी जो महाविकास आघाड़ी है, आप तमाम लोग जानते हैं, महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, इसमें मुख्यतः जो पार्टी है वो है आपको कांग्रेस। उसके अलावा जो आप देखते हैं शरद पवार जी के एनसीपी, और इसके अलावा एक और पार्टी वो है आपको शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे वाले, है ना। तो ये तीन पार्टी। इसके अलावा एक और पार्टी है, आपको अगर जानकारी हो, वो है समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है अखिलेश यादव की, और अभिमुखता अखिलेश यादव इस पार्टी के प्रमुख के तौर पर हैं। और इस पार्टी को महागठबंधन में 2 सीट महाराष्ट्र में दिए गए, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीट जो है वो महाविकास आघाड़ी ने किसे दिया? समाजवादी पार्टी को दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव कितने सीट पर लड़ रही है? टोटल 9 सीट पर, यानी कि 7 ऐसी सीट है जहां पर आईएनडीआई महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी जो हो गया, आईएनडीआई महागठबंधन के ही खिलाफ में आईएनडीआई महागठबंधन के प्रत्याशी उतर गए हैं। यानी कि 7 विधानसभा सीट ऐसा है जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी अपने ही गठबंधन की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बन करके उतर गई। अब आप सोचिए कि बीजेपी की बी टीम का काम अभी यहां पर इन 7 सीट पर कौन करने जा रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल 16 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर ये 16 लड़े या 288 लड़े, ये तो इनकी मर्जी होती। अगर ये चाहते तो 288 पे लड़ते, क्योंकि इन्होंने ये अप्रोच किया था कि भैया हमें गठबंधन में शामिल करो। इम्तियाज जलील ने ये बात कही थी, लेकिन नहीं किया गया, तो उनकी मर्जी, वो चुनाव लड़ते। लेकिन जो महागठबंधन में पहले से शामिल हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी, तो फिर वो 9 सीट पर कैसे चुनाव लड़ रही है, ये काफी चौंकाने वाली बात। अब देखते हैं उन 9 सीट पे इन्होंने क्या किया है। इम्तियाज जलील, जिनको औरंगाबाद ईस्ट से कैंडिडेट बनाया गया, यानी कि औरंगाबाद पूर्वी से, वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जो पूर्व में यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो है एआईएमआईएम का कैंडिडेट था। किसका? एआईएमआईएम का। यानी कि इम्तियाज जलील ने जिस आदमी को 2019 में टिकट दिया था, वही आदमी इस बार इम्तियाज जलील के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम आजमी साहब ने उस बंदे को टिकट दे दिया है जो पहले एआईएमआईएम में था। यानी कि आप समझ लीजिए कि कौन हराना चाह रहा है इनको, कौन हराना चाह रहा है, वो है आईएनडीआई महागठबंधन के एक दल हुआ। अब दूसरी बात करते हैं। इसके अलावा एक तो ये साहब हो गए, दूसरा बीजेपी का खेमा जो एनडीए है उसका कैंडिडेट तो होगा ही। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी का एक और कैंडिडेट होगा, यानी कि एक कैंडिडेट अखिलेश यादव की पार्टी का जो 2 ही था, लेकिन अलग से एक को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने 9 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला खुद से कर लिया है कि नहीं भाई ऐसा है ना, हमें तुम 2 ही सीट दियो लेकिन हम लड़ेंगे 9 सीट पर। तो 2 कैंडिडेट, यानी कि आईएनडीआई महागठबंधन का 2 कैंडिडेट जो है यहां से चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, इसके अलावा जैसी खबर मिल रही है सोशल मीडिया पर, जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पर बता रहा हूं कि लगभग 60 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो इस सीट पर उतर रहे हैं। 60 यानी कि 60 के आसपास। और चौंकाने वाली बात है, मतलब इससे ज्यादा ही है कि इनमें 50+ कैंडिडेट जो है वो मुसलमान बताए जा रहे हैं। यानी कि इम्तियाज जलील के खिलाफ 50 मुस्लिम उम्मीदवार से ज्यादा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका है। अच्छा, अगर आप औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव जो हुआ अभी 2024 में, अगर उसका भी आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 20 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट थे उस वक्त, जिन्हें आप अगर देखेंगे तो लगभग 80,000 से लेकर के 10,000 का वोट तक का मार्जिन का वोट जो है वो मिला था। यानी कि जम करके वोट का बंटवारा हुआ था। अगर शायद वो तमाम वोट जो है एक साथ इन्हें पड़ता तो ये इस बार सांसद भी बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। शायद उस वक्त भी कोई साजिश रची गई हो या इस बार भी कोई साजिश रची गई हो। ये बातें सोशल मीडिया पे की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये लोकतंत्र है, भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लोगों की अपनी अपनी आजादी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही है, अब कहेंगे कहां से बातें हो रही है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उसे समझने की जरूरत है। देखिए,
ये कुछ तस्वीर साझा की गई है कि औरंगाबाद मशरकी असेंबली हलका से मुस्लिम उम्मीदवारों की फहरिस्त देखिए। इम्तियाज जलील साहब हैं, इसके अलावा एक शेख गुफरान अहमद हैं, मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, जावेद साहब हैं, कोई सद्दाम साहब हैं, कोई शेख खाजा साहब हैं, कोई शाहिद खान साहब हैं, कोई अब्दुल समद साहब हैं, कोई और भी बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है अप्लाई किया था और सब लोगों का जो है स्टेटस जो है वो अप्लाइड, इतने इतने लोग जो है अप्लाई किए हैं। और इसके बाद देखेंगे आप, ये कोई किसी पार्टी से है, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से एक साहब हैं, इसके अलावा कलीम साहब हैं, इन्होंने निर्दलीय अप्लाई किया है। इसके बाद मोहम्मद ये कोई और साहब है एक, उसके बाद अहमद हुसैन साहब हैं। देख लीजिए ये पूरा लिस्ट देखिए, 1 2 3 4 8 12 16 17, इधर देखिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और गालिबन और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो है औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें साझा की गई है, चांदनी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिर्फ एक इम्तियाज साहब को हराने के लिए 60 मुसलमान खड़े हो गए हैं औरंगाबाद सीट पर। सोचिए कितनी दुश्मनी है मजलिस AIMIM से। उसी में दिखावे का टोपी और हिजाबी भी शामिल है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश बेकार है। सब बीजेपी के दलाल लगते हैं। ये कौम बिकाऊ और जमीर बेचने में अव्वल हो चुकी है। लात खाना मुकद्दर ऐसे नहीं बन पाया है। इसके अलावा गुफरान ने लिखा है इनके ऊपर हड्डी फेंकी गई है। मोहसिन लिखते हैं सब के सब दलाल और कौम के दुश्मन हैं। महेश्वरी लिखते हैं ये जलील इंसान जरूर हारेगा, यानी कि इम्तियाज जलील के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा एक अब्दुल मन्नान शमसी हैं, इन्होंने लिखा है कि इम्तियाज जलील के मुकाबले में जो लोग उठे हैं उनका कौम से कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तो मुकाबले में नहीं आते। जब एक आदमी कौम की आवाज़ उठा रहा है तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी आवाज़ बंद करवानी चाहिए। ये अब्दुल मन्नान ने लिखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सब एक हुए बस इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए। फतेह हासिल कर दूंगा मैं कौम के दुश्मनों से, लेकिन जो कौम में फितना मौजूद उनसे जीतना मुमकिन नहीं है। और कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय बनाई है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।